आता, राहुल गांधी जी के प्रत्येक वक्तव्य में आपको खोट नजर आता। और यहां तक तो हद हो गई अमन चोपड़ा जी कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो रही है, उसमें भी खोट नजर आ रहा है। 1, 2, 3, 4। क्या बोलते बोलते वो यहां तक कह दिया कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का ये देश नहीं है। अब उसको लेकर बवाल है, राजनीति अपनी जगह। पहले बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। अब बीजेपी पूछे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात हो रही थी, तो मोहब्बत की दुकान में पुजारियों का अपमान क्यों? अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद संत समाज में खासा आक्रोश है कि पुजारियों का देश नहीं है ये। देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी से मांग की जा रही है कि वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। हरिद्वार, उत्तरकाशी, प्रयागराज, देवघर, ये 4 जगह की तस्वीरें। और भी जगह विरोध प्रदर्शन हुआ है, और भारत जोड़ो की जगह अब राहुल गांधी भारत छोड़ो का ये नारेबाजी चल रही है। 4 जगह हरिद्वार। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट है। और चक्रपाणी महाराज, संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज। स्वामी जी, आपसे शुरू कर लेता हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो पुजारी, मतलब वो पार्टी के पुजारी की बात कर रहे थे। आप लोगों ने ऐसे ही जोड़ दिया उसको कि पुजारियों का देश नहीं है। वो कह रहे थे कि पार्टी के जो पुजारी हैं उनका देश नहीं है। मिल गई सफाई स्वामी जी? नहीं अमन जी, पार्टी के नहीं अमन जी, देखिए, पार्टी के पुजारी कहते तो पार्टी के पुजारी कहते हैं, तपस्वी के साथ पुजारी को नहीं जोड़ते। क्योंकि हर पुजारी एक तपस्वी होता है, वो अपनी साधना करता है, अपनी मंदिर या भगवान की भक्ति करता है, वो तो पुजारी है जो भगवान का भक्ति करता है। सवाल इस बात का है कि जब मन में सनातन के खिलाफ जहर फैला हो, जब मन में भगवा के प्रति सम्मान न हो, जब मन में देवी देवताओं के प्रति सम्मान न हो, हिंदुओं के प्रति सम्मान हो, तो ऐसे चीजें बार बार निकलती है। आखिर दूसरे किसी मजहब के खिलाफ क्यों नहीं इस तरह की बातें निकल जाया करती? आखिर कभी भगवा पे क्यों निकल जाता है, कभी देवी देवताओं पे, कभी संतों पे, कभी मंदिर में क्या तो चोरी होता है। इस तरह के शब्द ही क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्मियों के प्रति जो है नफरत और घृणा भरा पड़ा हुआ है। ये तो देश जोड़ो के नाम पे ये देश उनका तो रिसेंट लुक नहीं देखा है जी। वो भगवा में है, मंदिर जा रहे हैं, फिर भी आपको ये सब क्यों लगता है अब कि उनके मन में जहर है हिंदुत्व और हिंदू और सनातन के खिलाफ? मतलब ये बोलने के पीछे कोई बेस तो होगा ना आपको? इतनी नफरत क्यों? मतलब अभी उनका रिसेंट लुक आप देखिए, उनको योगी, सुन लीजिए एक मिनट स्वामी जी, उनको योगी बताया जा रहा है, उनको तपस्वी बताया जा रहा है, वो मंदिर जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वैष्णो देवी भी वो गए। अब कहां से आप लोग, फिर आप लोग अब ब्रांडिंग बस करिए ना। अब तो रीलॉन्चिंग की कोशिश हो रही है, वो बता भी रहे हैं भाई वो हैं हिंदू। और पुजारी मतलब पार्टी के पुजारी बोला था उन्होंने, स्वामी जी। राहुल जी और कांग्रेस के लोगों में खुद ही आपस में लड़ाई चल रही है। राहुल कांग्रेस को खत्म करने पे तुले हुए हैं और उनके लोग इनको खत्म करने पे तुले हुए हैं। बताइए, टी शर्ट पहन करके घुमा रहे हैं तपस्वी कह के, और वो फूल के गुद्दा है कि जी हम तो तपस्वी हो गए। उसके चक्करों में कुछ भी वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाता है। तो अब इसको कोई समझाया ना जा सकता, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से पुजारियों के खिलाफ जो बोल करके उन्होंने अपने जो दिल और दिमाग में जो गंदगी भरी पड़ी थी उसको जो दर्शाया। निश्चित रूप से पूरा देश के पुजारी और संत समाज आहत है इससे। आचार्य प्रमोद कृष्णन, क्या सवाल पूछूं? आप हर बार सफाई कुछ ना कुछ सोच के आए होंगे, इस बयान का भी जस्टिफिकेशन आज आप कुछ ना कुछ तो सफाई आपने सोची होगी, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन। मुश्किल होता है हर बयान को बचाना। चलिए बचाइए, बताइए भाई क्या मतलब था इस बयान का? पुजारियों का देश नहीं है ये, आचार्य जी। देखिए, राहुल गांधी जी ने
कहा कि ये देश तपस्वियों का देश है, तो ये तो बहुत अच्छी बात कही, ठीक। क्योंकि ये देश श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है, आस्था का देश है, समर्पण का देश है। ये देश ऐसा देश है जहाँ कण कण में परमात्मा का दर्शन होता है। ये देश ऐसा देश है जहाँ जब हमारी आस्था आती है तो हमें पत्थर में भी भगवान दिखाई देता है, लेकिन जब आस्था नहीं होती है तो भगवान भी पत्थर नजर आता है। तो अमन जी, सवाल इस बात का, अगर राहुल गांधी ये कहते कि मंदिर के पुजारियों का देश नहीं है, तो निश्चित ही मैं भी इस बयान का विरोध करता, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी जी का पूरा बयान आपने सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता। राहुल गांधी जी जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ये देश तपस्वियों का देश है और ये देश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्पित उनकी पूजा करने वाले पुजारी हैं, ये देश उन पुजारियों का नहीं है। वो एक होता है सत्य का पुजारी, ये देश सत्य के पुजारियों का देश है। एक होता है सत्ता का पुजारी, ये सत्ता के पुजारियों का देश नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की बात में हमेशा से खोट नजर आता है। बीजेपी राहुल गांधी का किसी भी काम का समर्थन नहीं करती। राहुल गांधी वैष्णो देवी मंदिर गए तो उन्होंने कहा कि साहब ये गलत है। राहुल गांधी केदारनाथ गए, गलत है। राहुल गांधी मानसरोवर जाते हैं, गलत है। राहुल गांधी अगर महाकाल का दर्शन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो गलत है। राहुल गांधी अगर काशी विश्वनाथ जाते हैं तो गलत है। भाई राहुल गांधी के किसी भी काम का आपने कब समर्थन किया है? राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया उसमें आपको खोट नजर आता है। राहुल गांधी जी के प्रत्येक वक्तव्य में आपको खोट नजर आता है। और यहां तक तो हद हो गई अमन चोपड़ा जी कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो रही है, उसमें भी खोट नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी, मैं अंत में ये बात कहना चाहता हूं कि क्या महाकाल का दर्शन करना सनातन का अपमान है? क्या ठीक है आचार्य जी, उस पर आएंगे, मोहब्बत की दुकान पर भी आएंगे। सनातन का अपमान आचार्य जी, अब आपको मैंने 1 मिनट बोलने दिया। श्रीमद् भागवत गीता का आचार्य उपदेश जी, दिया, उस हर बयान में खोट नजर आ जाती है बीजेपी वालों को। ये बीजेपी वालों, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बीजेपी वालों को हर बयान में खोट नजर आ जाती है। मगर हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है और हिंदुत्व मारने काटने का नाम है। इस बयान में आपको कोई खोट नजर आती है आचार्य जी? हिंदू और हिंदुत्व, हिंदुत्व अलग अलग है हिंदू से, और हिंदुत्व मारने और काटने का नाम है। ये जिसने भी कहा छोड़िए, क्या इस बयान में आपको खोट नजर आती है आचार्य जी? देखिए अमन चोपड़ा जी, एक तो आपकी आवाज मुझे थोड़ा कट कट के आ रही है, लेकिन जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूं, मैं बताना चाहता हूं, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, त्याग और तपस्या का नाम हिंदुत्व है। हिंदुत्व तो उदारता का नाम है। भगवान को क्या कहा गया? दया का सागर, दीन बंधु, करुणा निधान। आचार्य जी, मैं कल की पीठाधीश्वर आऊंगा, मैं पूरा आपसे सीखूंगा, समझूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। मेरे सवाल का जवाब, आपने कहा कि इस बयान में खोट नजर आती है, बीजेपी वालों को खोट नजर आती है। चलिए ऐसा करते हैं, बीजेपी वालों को छोड़ देते हैं। एक शख्स है जिन्होंने बयान दिया हिंदुत्व मारने और काटने का नाम है। इस बयान में जिसने भी दिया, छोड़िए मैं बाद में बताऊंगा, ये इस बयान में आपको खोट नजर आती है आचार्य जी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज दोबारा कनेक्ट करिएगा। चलिए मैं दोबारा मैं कोशिश करूंगा दोबारा करेक्ट कराने की। मैं भाटी जी का कमेंट ले लेता हूं। भाटी, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगा, आप मुस्कुरा रहे, लेकिन पहले राजकुमार भाटी जी। भाटी जी, इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जाते हैं, पोलराइज करने के लिए दिए जाते हैं, या ये आपको लग रहा है वो गलती से बोल गए, या सोच समझकर उन्होंने बयान दिया? पहले हिंदू हिंदुत्व अलग अलग, तपस्वी पुजारी अलग अलग, ये कुछ प्लान है क्या, या ये गलती से वो बोल गए, या बयान में कोई गलती नहीं है? भाटी जी, आपका पक्ष। नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ को आमतौर देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो आमतौर पर हम सरसरी नज़र से देखें तो हिंदू, हिंदुत्व, हिंदूपना और हिंदूवाद सब एक नज़र आएंगे, और पुजारी और तपस्वी और संत और महात्मा भी सब एक नज़र आएंगे। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं और तात्विक दृष्टि से देखें, गंभीर विश्लेषण करें, तो हर शब्द का अलग अर्थ होता है। और हिंदी की तो ये विशेषता है, हिंदी भाषा की, कि उसका शब्द, जो पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भिन्न अर्थ देते हैं। प्रसन्न होने में और खुश होने में भी अंतर है। तो ये, मैं अगर ज़्यादा गहराई में जाएंगे, आमतौर पर तो ऊपर से एक ही नज़र आते हैं। तो हिंदुत्व, हिंदुत्ववाद, हिंदूपना, और ये इनमें सब में हिंदूगिरी शब्द होते हैं। नहीं, एक मूवी आई थी, उसमें गांधीगिरी कर दिया गांधीवाद को। जी। गांधीवाद का गांधीगिरी जो करना था वो एक व्यंग था। उसमें मतलब एक गिरी करके जो भाषा होती है वो गली मोहल्ले की भाषा होती है। गांधीगिरी कहना एक तरह से उसका
एक व्यंग्यात्मक भाषा थी। तो बयान सही है। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सही है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जी। जो ये राहुल गांधी को हो सकता है समझ ना हो या समझे ना हो या जानबूझ के मतलब वो गंभीर अर्थ ना समझ पाए हो सकता लेकिन है ये या कह समझ देना- नहीं है, देखिए हो सकता है समझ ना हो। ये तो या तो राहुल गांधी कहेंगे या बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे। जी। मैं तो अपने आप को बचाते हुए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस पार्टी का सदस्य नहीं हूं। नहीं, आप क्या बचा रहे हो? उतर गए साइकिल से, वो आप क्यों बचा रहे हैं? आप क्यों बचा रहे हो? उतर चुके हो तो साइकिल से, आप क्यों नहीं, बचा मैं रहे ये कह रहा हो? हूं खुल के मुझे- बोलिए ना, या तो वो मैं नासमझ अमन जी- है या वो जानबूझकर कह रहे हैं। आप सब समझ रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ भाटी ये है कि जी। मुझे सफाई देने का कोई हक नहीं है। नहीं, उनकी- बस उनकी आपका पार्टी- पक्ष, आपका उनकी पक्ष पार्टी सफाई बयान देगी। सही या गलत? लेकिन मेरा अगर पक्ष- अगर कोई ऐसा भाटी जी कहता कि ये देश उलेमाओं का नहीं है, तो आप क्या समझाते? अमन जी, उलेमा थोड़ा गहराई में जाइए, उलेमा का ये भी होता है, उलेमा वो भी होते हैं, या देश मौलानाओं का नहीं है? तो आप मुझे कहते गहराई में जाने के लिए भाटी जी नहीं कहते ना? लेकिन ये मैं देखिए ना, पुजारियों का देश नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है तो आपको डंके की चोट पर कहना चाहिए भाटी जी ये बयान गलत है। पार्टी लाइन बताइए। मैं तो क्योंकि ये कोई पार्टियों का एजेंडा तो है नहीं, लेकिन Exactly. मैं अपनी समझ के अनुसार व्यक्तिगत तौर पे जी। मैं कहना चाहूंगा तपस्वी पुजारी से बहुत ज्यादा सम्मानित होता है। तपस्वी वो होता है जो कुछ करता है, तपस्या की है जिसने कोई रिसर्च की है, कोई काम किया है समाज के लिए, अपने आप को खपा दिया, ठीक है। समाज के लिए त्याग किया, बलिदान किया, वो तपस्वी होता है। पुजारी का स्टेटस तपस्वी से थोड़ा नीचे होता है। नहीं तो हाँ, तपस्वी का ऊपर होता है। तपस्वी का ऊपर, मेरी पुजारी समझ के अनुसार। पुजारी थोड़े से नीचे और होते हैं। तपस्वी पुजारी में क्या अंतर है? एक उदाहरण बस थोड़ा सा देना चाहता हूँ भारतीय बिल्कुल, इतिहास जी, से ही। कुंभन दास एक संत हुए अकबर के जमाने में, जो कृष्ण भक्त थे। उन्हें सीकरी बुलाया, अकबर ने खबर भेजी कि मेरी राजधानी में आए, मैं उनका कुछ मदद करूंगा। उन्हें उनके दरबार में रत्न होते थे, नवरत्न थे, ये माना जाता था कि कवियों की बहुत सहायता करते हैं। तो कुंभन दास ने कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, अरे हमें तुम्हारी राजधानी से क्या लेना, हमें राजकाज से क्या लेना। वो होते हैं तपस्वी और संत। बहुत शानदार। और जो आजकल लोग गेरुआ पहन के राजनीति कर रहे हैं, वोट मांगते हैं, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, विरोधी दलों के हर व्यक्ति की आस्था पे प्रश्न लगाते हैं, उन्हें हिंदू नहीं मानते, उन्हें एक चीज अच्छी सनातनी लगी। नहीं मानते, भाटी जी, एक ये चीज अच्छी राजनीतिक लगी। संत हैं। एक बहुत अच्छी लगी, आप बहुत ये तपस्वी नहीं है। गहराई में गए, आपने समझाया। मैं एक सवाल के साथ फिर से बस आपको 30 सेकंड और दूंगा। जी। अगर बीजेपी का कोई नेता कहता ये देश मौलानाओं का नहीं है, तो आप इतना गहराई में जाते? नहीं, ये देश न मौलानाओं का है, ये किसी एक का तो देश है नहीं। ये देश तो एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें भिन्न भिन्न तरह के फूल खिले हुए तो हैं। सर गुलदस्ते में इस पुजारी देश भी को है ना? ये सर? कह देना, पुजारी भी है ना गुलदस्ते में? अब मेरे तो जो मैं जिन्हें गुरु मानता हूं, अपने बहुत बड़े कवि हैं, भाटी अब जी जो कह दीजिए ना, गलत है, जलेबी क्यों प्रधानाचार्य बना रहे रहे हैं हैं? श्री उदय प्रताप सिंह जी, मैं तो उनके शब्द हैं, उनकी बहुत प्रसिद्ध गजल है कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं आचार्य जी समझी क्यों गई ये बात मुस्कुराए तो जा रहे नुकसान हैं जब सबका है। आचार्य जी की तो हंसी की आवाज याद आ गया। आचार्य जी क्यों मुस्कुराए जा रहे हैं? आचार्य जी हिंदू, आप एक मिनट, मैं शुक्ला जी 1 मिनट आ रहा हूं। आचार्य जी 1 मिनट हंसी को कंट्रोल करिए, मुझे भी समझ आ रहा है कि किस पर क्या कौन सा